हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हुस्न और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस कार्यक्रम के और एक भाग में और एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई परेशानी आती है या फिर हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब ये सारी चीज़ें जो है जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से कई लोगों को सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हम ये जो दिक्कतें हैं या फिर हमें कोई लैंगिक समस्या है, इसके बारे में हम हमेशा हमारे दोस्तों को या फिर परिवारजनों को जाके बताते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें घबराहट होती है, क्योंकि या फिर हम शर्मा जाते हैं। हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारी ये लैंगिक समस्या जो है या फिर हमारी कमज़ोरी जैसी कोई समस्या जो है, सेक्स से जुड़ी कोई समस्या जो है, ये कहीं हमारे दोस्तों के बीच में या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले आपके साथ है, जो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का, सारे शंका कुशंकाओं का और सवालों का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हर बार की तरह हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीपले, जो कि आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का और सेक्स से जुड़े सवालों का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर। वेलकम। नमस्ते दोस्तों, इस भाग में हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमज़ोरी की जैसी समस्याओं के बारे में, और साथ ही हमारे पास काफ़ी दिनों से ये फरमाइश आ रही थी, काफ़ी सारी मांगे हो रही थी कि हमें लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में जानना है, वजाना के विभिन्न आकारों के बारे में जानना है। तो इसीलिए हम इस भाग की शुरुआत करने वाले हैं लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। ये क्या है, कैसे है और कौन सी कक्षाओं में इसे बुना गया है, इसमें इसको ढाला गया है, इसके बारे में हम जानने वाले। तो शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि फ्रैक्ल्ड पेनिस क्या होती है। फ्रैक्ल्ड पेनिस क्या होती है डॉक्टर? हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर अलग अलग आकार हम देख रहे हैं लिंग के, उससे काफ़ी लोग प्रभावित है, काफ़ी तरह से लाइक किया है उन्होंने। और भी आज हम जानने वाले फ्रैक्ल्ड पेनिसेस के बारे में। करेक्ट जी। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और अभी हम हमारे दर्शकों की मांग से देखने वाले हैं लिंग के विभिन्न आकार। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ हमारे फीमेल दर्शकों ने भी इच्छा की थी कि इवन वजाना के डिफरेंट आकार भी चाहिए था। शायद वो भी टॉपिक हमने एट द एंड लिया है। पहले कहते हैं फ्रैक्ल्ड पेनिसेस क्या होते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। और यहाँ पे जो 21 अलग अलग प्रकार है, उसमें फ्रैक्ल्ड पेनिसेस, जिसमें कि हम कहते हैं कि बहुत बार पैदाइशी कुछ टैटो या पैदाइशी कुछ वहाँ पे हम या तिल कहते हैं, या पैदाइशी कुछ डिस्कलरेशन रहता है या पिगमेंटेशन रहता है, जैसे अपन बनाना या केले के ऊपर जैसे छिट्टे देखते हो ना, उस टाइप में लगने वाले, दिखने वाले जो पेनिसेस रहते हैं उसे फ्रैक्ल्ड पेनिसेस कहते हैं। और वो भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्या है और डिस्कस करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो फ्रैक्ल्ड पेनिस है, तो फ्रैक्ल्ड पेनिस हो और ख़ास तौर पर जब आपका पार्टनर जिसके साथ हम संबंध बनाने वाले हैं वो अननोन हो, तो क्या सावधानी बरतनी ज़रूरी है? डेफिनेटली, ये बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है। कहेंगे काफ़ी लोगों को इसका डिफरेंस ध्यान में नहीं आता है। देखो, यहाँ पे सीरीज़ में ये साइंस क्यों बताना ज़रूरी है। फ्रैक्ल्ड क्या है, मतलब वहाँ पे ब्लैक कलर के डॉट्स है, रियल में वहाँ पे वो तिल है या कोई ब्यूटी पॉइंट है उसमें, और कोई एबनॉर्मल पिगमेंटेशन हुआ है क्या,
फंगल इन्फेक्शन हुआ है क्या, किसी प्रकार का राउंडवॉर इन्फेक्शन हुआ है क्या, या किसी प्रकार की रैश आई है क्या, इसमें का और ये नॉर्मल पिगमेंटेशन में का फ़र्क जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक समझो बिना प्रोटेक्शन आप कांटेक्ट करोगे उसको पिगमेंटेशन समझ के, तो वहाँ पे एसटीडी, एसटीआई, सिफिलिस या और इतर प्रकार के जो अलग अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है वो हो सकते हैं, और वो प्रिवेंट करने के लिए इसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद अभय जी है बैंगलोर से, उनका कॉल Sure, लेते हैं। अभय जी, सवाल पूछिए आपका। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। ब्यूरिड पेनिस क्या होता है उसकी जानकारी दीजिए, और क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी बताइए। अच्छा, बरीड पेनिस पूछना है आपको। जी ब्यूरिड पेनिस क्या होते हैं तो बरीड और पेनिस उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो Sure, बताइए। जी। बहुत बार क्या वो देख लेते हैं ना गूगल पे, तो देखने के बाद उसमें वो जो उच्चार रहते हैं वो ध्यान में नहीं आते, शायद लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पाया वो। हाँ, और अपने कंसर्न सब्जेक्ट से है बरीड पेनिस, ये भी एक वैरायटी है कहेंगे हम। ये देखो नाम में आते ही बरीड, छुपे वाला या बरी हो गया अंदर, यानी छुप गया। तो जो लोग फैट रहते हैं, जिनको प्यूबिक सिम्पाइसिस के यहाँ पे इतना ज़्यादा फैट होता है, इवन पूरे लिंग का शाफ्ट उसके अंदर चला जाता है, पेनिस दिखता भी नहीं है, और वहाँ पे सामने सिर्फ आपको दिख रहा है होल। और जब फीमेल पार्टनर आपको ऐसे पोजीशन में देखेगा तो डेफिनेटली झगड़ा करेगा, उससे बोलेगा भाई ऐसा आपको कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे। ना उसे यूरिनेशन करने आ रहा है, ना उसे सेक्सुअल के दरमियान उसकी इरेक्शन लेंथ मिल रही है, और उन्होंने क्या पूछा ऐसी केस होगी तो क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ पे उसका सराउंडिंग फैट जो है उसे हमें निकालना है लाइपोसक्शन से। उसके पहले हम डाइट थेरेपी या मेटाबॉलिक थेरेपी देखे, उसका ओवरऑल वेट कम करते हैं, और उससे भी इफेक्ट नहीं आया तो बाद में पी शॉर्ट थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी से उसे सक करके हम बाहर निकालते हैं डेफिनेटली। तो ऐसे पेनिसिस को भी डरना नहीं है, एक्सेप्ट करो कि ये छोटा है, और अपने पार्टनर के साथ सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी को दिखाओ, और इसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिल सकता है। अच्छा, फ्रेकल पेनिसिस जिसको है क्या? और नॉन पार्टनर है उसका, अच्छा, तो अच्छा। कैसे होना चाहिए संबंध? डेफिनेटली, और अभी देखो अपना नोन भी होगा तो नोन को भी इन्फेक्शन हो सकता है ना। जी जी, कोई तो बात नहीं, क्या सही- केयर सही बात लेनी है सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ मैं। बहुत बार हम पार्टनर एक दूसरे को बहुत शर्माते हैं, यानी इतना शर्माते हैं कि अपना कुछ दिखना नहीं चाहिए, इसलिए लाइट बंद करके या बहुत छोटे लाइट में आप एक्ट करते हो। तुम इमेजिन करो, इतना शर्माने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। क्यों? जब तक आपके बीच में टॉक नहीं होगा, जब तक आप एक दूसरे के ऑर्गन नहीं देखोगे। इमेजिन करो आपका ही पार्टनर है, नोन है, और उसे किस प्रकार की वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ब्लेब्स है, वहाँ पे कुछ एडिशनल फंगल इन्फेक्शन है, तो बिना देखे बिना प्रोटेक्शन वो सामने वाले को करेगा। इस वक्त में क्या होगा, अननेसेसरी मेल या फीमेल पार्टनर को ट्रांसमिशन होके वहाँ पे एसटीडी STI हो जाएगा। उसी जगह के हमें क्यों नहीं शर्माना है, पूछना है आपके पार्टनर को, भाई आपको ऐसा क्यों हुआ है, पहले ऐसा नहीं था 6 महीने पहले, अभी ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको उसका रीज़न जब तक पहचानूंगी नहीं, मैं एक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करूंगी, या प्रोटेक्शन के बगैर आप मेरे साथ एक्ट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अपने जो एज ग्रोइंग है, जो अपने अपने अलग अलग हैबिट्स है, उसकी वजह से उसे क्रॉस इन्फेक्शन इन बिटवीन भी हो सकता है। तो अपने खुद में जो सबको सिखाता हूँ सेक्सुअल हाइजीन, उसके अंतर्गत एक दूसरे के अंदर बातचीत और एक दूसरे के जो मन में डाउट्स है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जी, और एक टाइप ऑफ पेनिस Yeah. है हेयरी पेनिस, या तो ये क्या होते हैं, यानी ये भी ऐसा भी हो सकता है क्या, और ये क्यों जानना जरूरी है। मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे, मुझे ऐसे नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर, आई डोंट लाइक टू बी विथ हिम, डिवोर्स तक जाते हैं, लेकिन हमें ये सब प्रिवेंट करना है। कहते देखो किसके शरीर में कैसे कहाँ पे बाल आ जाए, जो नॉर्मल जगह पे हो ना, सर पे है या मुस्टैच पे है, अच्छा लगता है, लेकिन वही आपने कहाँ पे और जगह पे आ गए तो यहाँ पे समझो कई बार ऐसा होता है पूरे लिंग के ऊपर ही आधे शाफ्ट तक उसके हेयर फॉलिकल जाते हैं, और इतने हेयर वहाँ पे दिखते हैं कि सामने वाला पार्टनर बोलता है कि इस तरह का मुझे ऑर्गन नहीं चाहिए। तो ऐसे हेयरी पेनिसेस भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन का सवाल देखेंगे। और जी, इसके बाद एक कॉल आ रहा है, सभा जी है लेते हैं, मुमरा से, sure, उनका yeah. कॉल लेते हैं। सभा जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, पेनल इम्प्लांट के बाद लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है क्या? अच्छा, जानकारी दीजिए।
वेरी गुड क्वेश्चन है। ये कभी अब हमारे दर्शक ऐसे सवाल पूछते हैं ना, तो रियली हमें एडमायर इसलिए होता है कि उनके अंदर इतनी जागृति आ चुकी है कि मैं इसे कहता हूँ कॉन्वर्सेशन है, अपने पार्टनर के बाद में क्यूरियोसिटी है, तो उनके अंदर जाग गए। कहेंगे फ्रैक्चर होता है क्या? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जो भी चीज़ है उसके अंदर लिमिट में रहेगी तो अच्छी रहती है। यहाँ पे गलती से तुम्हारे डार्क लाइट में या पार्टनर की रॉन्ग पोजीशन से, समझो फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में आपके लिंक के ऊपर हिटिंग हो गया, तो नॉर्मल इरेट पेनिस का भी फ्रैक्चर होता है। अभी किसको लगेगा भाई मुझे तो इम्प्लांट डाला है एकदम हार्ड, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं रहता है। ऐसे केसेस में भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही कांटेक्ट करना है। अंडर विजन ये क्यों करना है कि बहुत बार ये ओवर कॉन्फिडेंट रहने की वजह से फीमेल कैसे भी उसे थर्स करे, उसे वो अलाउ करता है और गलती से वहाँ पे टिप के ऊपर रॉन्ग हिटिंग हो गया, या मेल की तरफ से कोई बैक पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग बट्स या थाइस के ऊपर हो गया, तो अंदर का सिलिकॉन भी फ्रैक्चर होता है। फ्रेंड्स, ऐसा हो गया तो शर्माना नहीं है। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके रिप्लेसमेंट ऑफ पेनाइल इम्प्लांट आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये हेरी पेनीज है तो हेरी पेनीज होना और ऑर्गेज़म मिलना ये अचीव हो सकता है क्या? या फिर कुछ इसमें दिक्कतें आती है तृप्ति मिलने में इंटरकोर्स के बाद? स्पेशली बहुत बार क्या होता है, ओरल सेक्स में कुछ दिक्कत आती है क्या, कहेंगे हम। ये देखो यहाँ पे हर एक की चॉइस अलग है और अपनी अपनी चॉइस जो है वहाँ आपको प्रेजेंट करना है। भाई खाते वक्त बोलते हो ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। यहाँ पे देखो बहुत बार अलग अलग प्रकार, आपको पता है पार्टनर की कंसेंट हो और आप ओरल सेक्स के लिए वहाँ पे रेडी हो रहे हो, तो जिसको हेयरी पेनिस है वहाँ पे एक्ट करते हो तो ओरल सेक्स करते हो, थोड़ा भी कुछ हेयर्स अंदर चला गया तो वहाँ पे बैड फीलिंग आता है, वहाँ पे पार्टनर उसके नहीं बोल सकता है या उसकी वजह से उसे इरिटेशन हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा उसने पार्टनर ने अपने पार्टनर को आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह डिमांड करने की ज़रूरत होती है, जो कि अपने यहाँ पे नहीं होता है और इसलिए सबसे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अच्छा जी डॉक्टर, मुझे यही पूछना था, अभी आपने जवाब में जिक्र किया कि अगर ऑर्गेज़म अचीव नहीं होता तो हेरी पेनिस की वजह से दिक्कत तो आती है, लेकिन एक बात ये भी है कि ओरल सेक्स कुछ लोग करना प्रेफर करते हैं, तो ओरल सेक्स करने में किस प्रकार की परेशानी आ सकती है? अभी इसमें मैं 2 आंसर दूंगा कि यहाँ पे हेयर्स होने का कुछ बेनिफिट होता है क्या, करेक्ट, और बेनिफिट समझो हो उसे क्या केयर लेनी चाहिए, और ऐसा एक्ट करते वक्त उसे कोई दिक्कत आती है क्या, कहेंगे हम। अभी देखो हमने ओरल सेक्स के बारे में क्या दिक्कत आती है वो तो हमने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया। फिर आप बोलते होगे फिर नेचुरली हेयर्स क्यों होते हैं? ये नेचुरली हेयर्स किस लिए होते, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स तैयार होते हैं जिसके फिरोमोन्स है, यानी जो फिरोमोन्स देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्मेल या अट्रैक्शन मिलता है, वो ये हेयर से होता है। लेकिन जब तक वो प्यूबिक रीजन पे है वहाँ पे उसकी ब्यूटी है, लेकिन जब तक वो शाफ्ट पे आ जाते हैं तो शाफ्ट के आने के बाद डेफिनेटली उसे ट्रीट करना या वहाँ पे उसे क्लीन करना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आपका सामने वाला पार्टनर का कंफर्ट भी उतना ही ज़रूरी रहता है जितना आपको प्लेजर या एंजॉयमेंट मिल रहा है। जी काफ़ी सारे ना डॉक्टर साहब इसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत कौतूहल होता है, और इसी के लिए हमने ये इस मंच का आयोजन किया है और इसी के माध्यम से हम समाज में जागृति निर्माण करने का, जागृति लाने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके हवाले से बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, क्यों नहीं भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologist@vijay-dahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है और आसानी से अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर साहब की। तथा डॉक्टर साहब के कई सारे सेंटर्स हैं, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में, थाने, कल्याण, पुणे, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ आपको एक बात करनी है, एक बात ये है कि आपको बहुत ही याद से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर ही जाना है, तभी आप डॉक्टर साहब से मिल पाएंगे। तो अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन डॉक्टर साहब अब यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब हम दर्शकों को भी बाय कहते हैं, विदा कहते हैं, तो हम यहीं पर रुक रहे हैं। लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी हिंदी भाग में मिलने वाले नए विषयों के साथ नए विषयों का चयन करेंगे। तब तक गुड नाइट, नमस्ते, शब्बा खैर।